क्या आप भी सोचते हैं सिर्फ डिग्री ही अपने सपनों का साकार कर सकती है? क्या आपकी डिग्री सब कुछ है? बिल गेट्स, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। Okay. स्टीव जॉब, को-फाउंडर ऑफ एप्पल। Thank you. ये सब एजुकेशन ट्रैप में फंसे क्यों नहीं? ये ट्रैप कब शुरू होता है और क्यों? अब सवाल है, इसमें बाहर कैसे निकाला जाए? आइए इस वीडियो में जानते हैं। शिक्षा प्रणाली एक ऐसी ढांचा है जिसके माध्यम से समाज अपने सदस्यों को शिक्षा प्रदान करता है। प्राचीन शिक्षा प्रणाली भारत में वेदों और शास्त्रों पर आधारित थी। यह शिक्षा गुरुकुल प्रणाली के माध्यम से दी जाती थी, जहां विद्यार्थी गुरुओं के आश्रम में रहकर ज्ञान अर्जित करते थे। इस प्रणाली में प्रमुखता और धार्मिकता, दार्शनिक और नैतिक शिक्षा दी जाती थी। विद्यार्थी वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण और अन्य ग्रंथों का अध्ययन करते थे। गुरुकुल प्रणाली में शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देते थे, जिससे उनकी विशेषताओं और आवश्यकताओं को समझा जा सके। शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं थी। विद्यार्थियों को धनुष बाण, युद्ध कौशल, कृषि शिल्प आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाता था। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति समग्र विकास था, जिसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास शामिल था। आधुनिक शिक्षा प्रणाली तकनीक और वैज्ञानिक प्रगति के साथ विकसित हुई है। यह प्रणाली स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में व्यवस्थित रूप में संचालित होती है, जहां विभिन्न विषयों को अध्ययन किया जाता है। आधुनिक शिक्षा में विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, कंप्यूटर और अन्य तकनीक के विषयों का विस्तृत अध्ययन होता है। शिक्षा में इंटरनेट, स्मार्ट क्लास, ई लर्निंग और अन्य तकनीक साधनों को उपयोग किया जाता है। एजुकेशन ट्रैप एक ऐसी अवधारणा है जिसमें यह माना जाता है कि शिक्षा प्रणाली और उनके तहत मिलने वाली डिग्रियां असल में समाज के अधिकार लोगों के लिए विकास और सफलता के वजह से रुकावट और निराशा का कारण बनती है। डिग्री हासिल करने के बावजूद बहुत से लोग बेरोजगार रहते हैं। सपने देखते थे सर कि मैं एक दिन पदाधिकारी बनूंगा, समय पर एडवर्टाइजमेंट आएगी, समय पर वैकेंसी क्लियर होगी, हम भी नौकरी में आएंगे। लेकिन हमने क्या किया सर, डिग्री लेते गया, 1 बाय 1 डिग्री लेते गया, क्योंकि देखिए एग्जाम नहीं हो रही थी, तैयारी कर रहा है, सिलेबस बदल रहे हैं, एग्जाम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और मैंने अलग अलग डिग्री लिया। जैसे कि एमएससी किया, एमएड किया, मैंने एमएन खोटा, लास्ट में ट्राइबल इंडियन लैंग्वेज में किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड किया, नेट क्वालिफाइड किया। दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। या फिर ऐसे काम करते हैं जो उनकी योग्यता के अनुरूप नहीं होते। शिक्षा के लिए गए कर्ज और ट्यूशन फीस का भारी बोझ उठाना पड़ता है, जो आगे चलकर आर्थिक संकट का कारण बनता है। स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली चीज अक्सर प्रैक्टिकल जीवन में उपयोगी नहीं होती। बेहतर शिक्षा और अच्छी नौकरी पाने के में विद्यार्थियों मानसिक तनाव और दबाव का शिकार हो जाते हैं। शिक्षा प्रणाली अक्सर विद्यार्थियों को रुचियों के बजाय समझ द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलने के लिए मजबूर करती है। यह अवधारणा यह सुझाव देती है कि शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, ताकि यह वास्तव में लोगों को व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में मददगार साबित हो सके। एजुकेशन ट्रैप आमतौर पर स्कूल की शुरुआती कक्षाओं से शुरू हो सकती है। अब बच्चे शिक्षा प्रणाली के भीतर एक निश्चित टोच में ढलने लगते हैं। छोटी सी कक्षाओं में बच्चों पर अच्छा प्रदर्शन करने के दबाव डाला जाता है। उन्हें रटने और परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे उनकी क्रिएटिविटी एंड इंडिपेंडेंट सोच प्रभावित हो सकती है। सेकेंडरी एजुकेशन, इस चरण में प्रतियोगिता और बढ़ जाती है। विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित होने लगते हैं और उनके ऊपर ग्रेड और बोर्ड परीक्षा अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव होता है। हायर सेकेंडरी एजुकेशन, कॉलेज और विश्वविद्यालय में दाखिल के लिए विद्यार्थियों पर और भी ज्यादा दबाव डाला जाता है। उन्हें एक निश्चित कोर्स या डिग्री में दाखिला लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, भले ही वह उनकी रुचि के अनुसार ना हो। हायर एजुकेशन एंड डिग्री, विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षा प्राप्त करने के दौरान विद्यार्थी अक्सर यह महसूस करते हैं कि वे केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, न कि प्रैक्टिकल ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए। इनके बाद उन्हें नौकरी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। एजुकेशन ट्रैप इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ही बनता है और मजबूत होता चला जाता है, जिसमें विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास और करियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कई डिग्री होल्डर युवा आज भी बेरोजगार हैं, क्योंकि उनके पास स्किल की कमी है।
स्टीव जॉब और बिल गेट्स दोनों ही तकनीक क्षेत्र में दिग्गज और अपने अपने क्षेत्र के अग्रणी रहे हैं। इन दोनों में पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का पूरी तरह से नहीं अपनाया, बल्कि पैशन और स्किल्स पर ध्यान केंद्रित किया। स्टीव जॉब ने केवल कुछ समय के लिए कॉलेज में पढ़ाई की और फिर ड्रॉप आउट हो गए। वे रीड कॉलेज में दाखिल हुए थे, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। उनके विचार और दृष्टिकोण ने उन्हें पारंपरिक शिक्षा का बाहर निकालने के लिए प्रेरित किया। जॉब्स का मानना था कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली उनके रचनात्मक और नवसारी विचारों को सीमित कर सकती है। वे नए नए विचारों और उत्पादों को विकास करने में विश्वास रखते थे। उन्होंने अनुभवों और पर्यावरणों से सीखना पसंद किया। अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने एप्पल कंपनी की स्थापना की और अपनी दृष्टि को साकार किया। जॉब्स ने पढ़ाई छोड़ने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान अर्जित किया, जैसे कैलीग्राफी, जो बाद में एप्पल के उत्पादों में उपयोगी साबित हुआ। बिल गेट्स भी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कुछ समय के लिए पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन अपनी शिक्षा पूरी नहीं की। वो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना के लिए कॉलेज छोड़ चुके थे। गेट्स का मानना था कि तकनीक उद्योग में प्रगति के लिए वास्तविक अनुभव और उद्यमिता महत्वपूर्ण है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की और अपनी तकनीक की क्षमताओं को प्रयोग किया। गेट्स ने महसूस किया कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में बहुत ही समय लगता है, यह उनके नवसारों को सीमित कर सकती है। गेट्स ने अपने अनुभवों और चुनौतियों से सीखने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर विकास में अपनी कुशलता को बढ़ाया और माइक्रोसॉफ्ट को एक प्रमुख कंपनी बना दिया। स्टीव जॉब और बिल गेट्स ही दोनों पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में नहीं फंसे, क्योंकि उन्होंने अपने जुनून, दृष्टिकोण और व्यवहारिक अनुभवों को प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि शिक्षा का मतलब केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं है, क्योंकि ज्ञान और कौशल को भी विकसित करना है। वे दोनों अपने अपने क्षेत्रों में अग्रणी बने और दुनिया को बदलने में सक्षम हुए। उनकी कहानियां यह दर्शाती है कभी कभी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से बेहतर निकलकर अग्रणीय और नवचारी सफलता प्राप्त की जा सकती है। कई क्षेत्रों में स्किल का महत्व डिग्री से ज्यादा है। स्किल और डिग्री दोनों में महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों के अपने अपने अलग फायदे हैं और महत्व हैं। स्किल का मतलब है कि आप किसी काम को करने की प्रैक्टिकल जानकारी और योग्यता रखते हैं। कंपनियां उन लोगों को ज़्यादा पसंद करती हैं जिनके पास विशेष स्किल है, जैसे प्रोग्रामिंग, डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग आदि। स्किल के साथ आप विभिन्न फील्ड में आसानी से काम कर सकते हैं और नए अवसरों का एक्सप्लोर कर सकते हैं। जिनके पास अधून्य स्किल होते हैं वो फिसलिंग, स्टेटस और छोटे व्यवसाय में भी सफलता पा सकते हैं। डिग्री आपको एक मजबूत शिक्षक के आधार देती है, विषय की गहन समझ प्रदान करती है। डिग्री अपने रेज्यूमे एक प्रमाण के रूप में काम करती है, जिससे नैतिकता और अपने बारे में अच्छा इंप्रेशन मिलता है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने से आपको प्रोफेशनल नेटवर्क बनने का मौका मिलता है। कई प्रोफेशनल क्षेत्रों में जैसे मेडिकल, लॉ, इंजीनियरिंग आदि डिग्री अनिवार्य होती है और इसके बिना आप उन्नति नहीं कर सकते। स्किल और डिग्री दोनों ही आवश्यक है। सही स्किल के बिना डिग्री का काम उपयोगी हो सकती है और डिग्री के बिना स्किल को मान्यता प्राप्त करना कठिन हो सकता है। दोनों को सही संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है ताकि अपने करियर में सफल पा सकते हैं। सबसे पहले अपने जुनून को जानें, अपने शौक और रुचियों पर ध्यान दें और उसी दिशा में काम करें। ऑनलाइन पाठ्यक्रम और साधनों का उपयोग करें, जैसे कोर्सेरा, यूडेमी जैसे वेबसाइट पर सीखें और अपनी जानकारी को अपडेट रखें। इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट्स में भाग लें। व्यावसायिक दुनिया के अनुभव से आप तेजी से सीख सकते हैं और अपने कौशल को सुधार सकते हैं। अपने क्षेत्र के पेशेवर से जुड़ें और मेंटरशिप प्राप्त करें। इससे आपकी मार्गदर्शन मिलेगा और नई जानकारी मिलेगी। अपने लक्ष्यों पर स्पष्ट करें और रचनात्मक तरीके से सीखने का प्रयास करें। पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलें और नवसार को अपनाएं।